आज हम लोग कुछ एक्टिव से पैसिव बदलने के विशेष रूल्स का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम जितने भी सिंपल रूल्स हैं उनका डिस्कशन कर चुके। विशेष 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 आपके एक्टिव से पैसिव करने के रूल्स का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, पहला है हमारा यह विशेष रूल, यदि एक्टिव वॉइस के वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या फ्रेज ना होकर एक क्लाउज हो। क्या हो? पूरा एक क्लाउज हो। क्लाउज समझते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होगी, ऐसे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है उसमें, है ना। तो ऐसे पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे मैं यहाँ क्लियर करता हूँ, जैसे दे से दैट द किंग इज कमिंग, तो इसको क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं, है ना। दैट से कनेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंसों का पैसिव बनाते समय स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। तो उसको काय से आरंभ करते हैं? इट से आरंभ करते हैं, इट। फिर ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है, आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इट के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? इज आता है। से की थर्ड फॉर्म क्या होती है? आप कहेंगे सैड होती है। सर बिल्कुल, सैड। अब इसके बाद जैसा सेंटेंस है वैसा ही लिख देंगे, दैट द किंग इज कमिंग। इज इट क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, द पीपुल से द किंग इज कमिंग, इज कमिंग। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल ही है भाई, है ना। तो इसको कैसे बदलेंगे? ये दे रखा है सेम है, तो इसको क्या करते हैं? इट। प्रेजेंट है तो इज, से का सेड। इसमें हम बाई पीपुल नहीं लिखते हैं, वही यहाँ किया गया है। ठीक है, फिर दैट से जैसा है वैसा लिख दो, दैट द किंग इज कमिंग। इट क्लियर? यस सर। अब देखिए, अगला है हमारा यही। अगला रूल्स क्या कह रहा है? अगला रूल्स कह रहा है कि यदि कुछ वाक्यों की बनावट एक्टिव वॉइस में इज, आर, एम, वॉज, वर प्लस टू प्लस वर्ब क्रम में होती है, ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में एम, इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद टू के बाद बी जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इज इट क्लियर? नहीं आया? मतलब ऐसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर आ रहा है, उसके बाद टू आएगा, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इनका पैसिव बनाने का तरीका क्या है? टू के बाद बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बी, और प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे ही इज टू हेल्प मी, हो गया, इज टू आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रही है। तो ऐसे वाक्यों का हम पैसिव कैसे बनाते हैं? सबसे पहले मी का हम सब्जेक्ट बना देंगे। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या आता है? एम। ये टू यहाँ आया था, जस्ट यहाँ आएगा। फिर अपनी तरफ से क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे। फिर जो हेल्पिंग वर्ब आई, जो मेन वर्ब है हेल्प, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। फिर हम प्रपोजिशन बाई लगाते हैं, बाई लगा दिया, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाता है। इज इट क्लियर? दूसरा है, देखिए दूसरा क्या है? आई वॉज टू हेल्प हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा? ही, और वॉज टू, इसके बाद आएगा बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, तो फिर प्रपोजिशन बाई आएगा, बाई के बाद आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे चलो एक ले लेते हैं, वी आर टू हेल्प आवर फ्रेंड्स। ये देख लो, वी आर टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमें अपने मित्रों की सहायता करनी है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो आवर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो आवर फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे सर आर आया है, तो आवर फ्रेंड्स भी प्लूरल है इसलिए आर आ जाएगा। फिर क्या? टू आएगा इसके बाद, बिल्कुल टू। फिर क्या लगाएंगे? बी जोड़ देंगे,
हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। फिर क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन बाई लगाएंगे। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस हो जाता है। ये नियम आपकी समझ में आ गया? यस सर आ गया। अब आगे चलिए, अगला नियम क्या कह रहा है, जिन वाक्यों की एक्टिव वॉइस में बनावट हैज, हैव, हैड और इसके बाद क्या आए, टू आए, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी इसमें, है ना। हैज टू, हैव टू, हैड टू के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उनका पैसिव कैसे बनाएंगे, उनका पैसिव बनाएंगे हम हैज टू या हैव टू के बाद बी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं। जैसे देखो, वी हैव टू हेल्प हिम, तो हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग क्या आना है, हैज, और टू आ गया, फिर टू के बाद बी जोड़ दिया, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गई, फिर प्रपोजिशन बाई लगाया, फिर वी के बाद अस आ गया। एक एग्जांपल हम अपना ले लेते हैं, जैसे और ले लेते हैं, ही हैज टू बाय अ कार, उसे एक कार खरीदनी पड़ी। इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, अ कार, फिर एक कार के अकॉर्डिंग हैज टू, फिर क्या लगाएंगे, बी, और बॉट की बाई की थर्ड फॉर्म बॉट सर, फिर प्रपोजिशन बाई लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। इस प्रकार से सभी कर लेंगे। पास्ट में होता तो हैड टू बी लग जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए अगला है इसी क्रम में, जिन वाक्यों की एक्टिव वॉइस में बनावट कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, मस्ट, शुड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के क्रम में हो, उनका पैसिव निम्न प्रकार से बनता है। निम्न प्रकार से बनता है मतलब उनमें भी हम क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं। जैसे देखो, ही शुड हेल्प हर, तो हर क्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो मॉडल एक्चुअली वर्ब आई है उसको वैसे ही लिखेंगे, शुड है तो शुड, वुड है तो वुड, फिर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे अपनी तरफ से। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है। इसके बाद क्या आता है सर, बाई लगाएंगे, फिर इसके बाद ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। एक और मॉडल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, आई कैन हेल्प हिम, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। कैन आया है तो कैन लगा देंगे, फिर इसके बाद क्रिया की बी आएगी, बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, फिर प्रपोजिशन बाई लगाते हैं और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी हो जाता है। इज इट क्लियर? ऐसे बनाएंगे। आगे देखो, और भी हम एग्जाम्पल की डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे कैन टीच अस, राधा हमें पढ़ा सकती है, तो वी क्या हो जाए, अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी, फिर क्या लगाएंगे, तो मॉडल एक्चुअली वर्ब आई उसको लिखेंगे कैन। अब कैन के बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। फिर टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आप बोलोगे सर टॉट होती है। फिर क्या आएगा, फिर प्रपोजिशन वाई आएगा और राधा है, फिर बाई राधा लग जाएगा, है ना। नाउन तो नाउन ही रहता है। और भी एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे शुड नॉट हेट द पुअर, आपको गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, द पुअर शुड, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, बी हेटेड, फिर क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन बाई, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। और भी देख लो, ऐसे इंटरोगेटिव फॉर्मेट में आ जाएगा, कुड यू पे द बिल, कुड यू पे द बिल, तो इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले कुड है तो कुड लगा देंगे, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द बिल, फिर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, पे की थर्ड फॉर्म पेड,
फिर प्रपोजिशन बाई लगाएंगे, फिर यू लगाएंगे, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इस प्रकार से आप इन नियमों का यूज करके हम पैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब हम इसी में चलो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इन रूल्स का यूज करके हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। चलिए, ये एक्सरसाइज नंबर है आपकी, देखिए ये हमारी एक्सरसाइज है 15। देखिए का पैसिव कैसे बनाएंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिंदी। कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट है ये, वर्ब के जस्ट बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है 99%। तो हिंदी हो गया, हिंदी बना रहे हैं, ठीक है, हिंदी। फिर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एस लगाया तो इसलिए हिंदी के साथ इज आ जाएगा, हिंदी इज रेड। रीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड। बाई एवरी वन, एनी वन, ये सब हटा देते हैं, ठीक है। हिंदी इज रेड। अब क्या बचा, बाई एक प्रपोजिशन हट गया, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो एवरी वन को लगाते नहीं, ठीक है। हिंदी इज रेड इन माई क्लास, ठीक है। हिंदी इज रेड इन माई क्लास। जनरली होता क्या था, हम क्या लगा देते, बाई और एवरीवन, लेकिन एवरीवन, समबडी, ये सब हट जाते हैं। देखिए अगला, वी शुड हेल्प द हेल्पलेस। ये क्या हो जाएगा, द हेल्पलेस, नंबर 2 है ना, द हेल्पलेस। फिर क्या आएगा, शुड। फिर क्या लगाएंगे सर, बी। और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। अब क्या लगाएंगे, आप बोलोगे सर प्रपोजिशन बाई, और वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस। हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड बाई अस। नंबर 3 देखिए, दे से दैट फेमिनाइन हैज स्प्रेड एवरीवेयर। ये तीसरा देखो, दे से, अब ये क्लाउड से कनेक्टेड है, तो ऐसे वाक्यों का पैसिव कैसे बनाते हैं आपको पता है, इट से आरंभ करेंगे इसे, इट। टेंस कौन सा है, दे से, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इट में क्या आएगा, इज। इट इज, से की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सैड। इट इज सैड। अब जैसा है वैसा ही रहने देंगे, दैट माइन हैज spread everywhere, everywhere। आपकी समझ में आया, यस सर हमारी समझ में आ रहा है। नंबर 4 देखिए, यू मस्ट डू इट। तो डू के बाद जस्ट क्या आ गया, वर्ब। वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, इट। इट, अब क्या है, मस्ट। फिर क्या आएगा, बी। इट मस्ट बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। इट मस्ट बी डन। फिर प्रपोजिशन क्या लगाएंगे सर, बाई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यू, और नाव का नाव रहेगा, ठीक है। इट मस्ट बी डन बाई यू नाउ। नंबर 5 देखिए, वी शैल नॉट चूज हिम कैप्टन। कैप्टन
इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चुना जा सकता, ऑब्जेक्ट है हमारा केवल हिम। ठीक है, हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही के अनुसार आता है बिल, ही विल नॉट, फिर क्या लगाएंगे बी, ही विल नॉट बी, चूज की थर्ड फॉर्म चूजन, फिर क्या आएगा प्रपोजिशन बाई, ही विल नॉट बी चूजन बाई अस, एफ बाई अस, विकास कैप्टन। ठीक है, या उसको ऐसे कर सकते थे ही विल नॉट बी चूजन कैप्टन बाई अस। ठीक है, ये यहाँ भी आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ भी सही है, ही विल नॉट बी चूजन कैप्टन बाई अस। अब देखिए हम लोगों ने 5 सेंटेंस हैं इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे वाले सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। देखो इस वीडियो डिलीट कर देते हैं इसको। देखिए आप सभी की समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए देखिए प्लीज वेट। देखिए द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, ये हो गया। ये आपको पता है क्लाउड से जुड़ा हुआ है, दैट से जुड़ा है कंजक्शन से, तो इसको इतने वो करेंगे द जज सस्पेक्टेड। तो क्या करेंगे आपको पता है, सबसे पहले इट लगाएंगे, इट, ठीक है, इट वॉज, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए इट वॉज सस्पेक्टेड, इट वॉज सस्पेक्टेड, इट वॉज सस्पेक्टेड, फिर क्या दैट समवन हैड, someone had bribed the witness, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको, और दूसरा मेथड ये भी है, देखिए द जज सस्पेक्टेड, फिर क्या है दैट द विटनेस, यहाँ शुरू करो द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, बाई समवन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये दो तरीके हैं जिससे आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा 7, क्या कह रहा है, इसको मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला है 7, द इंजीनियर हैज चेक्ड, द इंजीनियर हैज चेक्ड द वर्क ऑन द साइट, तो क्या हो जाएगा द वर्क, टेंस कौन सा है, हैज, परफेक्ट है, द वर्क हैज बीन
चेक्ड बाई हिम, बाई द इंजीनियर लग सकते हो आप। द वर्क हैज बीन चेक्ड बाई द इंजीनियर ऑन द साइट। ठीक है बच्चों। जी सर। अब हम बात करने वाले हैं आपके 8 वाले की। 8 क्या कह रहा है आपका? दे वर मेकिंग चेयर्स, तो चेयर्स ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा चेयर्स। टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, वर बीइंग, चेयर्स वर बीइंग मेड, प्रपोजिशन बाई, देखिए देम, देखिए इट इज टाइम फॉर अस टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस। ऐसे वाक्यों को बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इट से शुरू हो रहे हैं और टाइम आ रहा है, उनको ऐसे ही रहने दो। इट इज टाइम, आपको याद हो। हाँ सर, इट इज टाइम, फिर क्या लगाते हैं? फॉर। इट इज टाइम फॉर, it is time for us to be remained, it is time for us to be remained career conscious, career conscious। जिनको स्पेलिंग समझ में नहीं आया वो यहाँ से चेक कर लें, ठीक है, यही सही है। 10 देखो, वी ought to invite them, उसमें यहाँ कर रहे हैं वी ought to invite them, them का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे, और फिर क्या आ जाएगा? ought to, they ought to be, फिर क्या लगाएंगे? फिर हम इनवाइट की लगाएं, they ought to be invited, INVIT, इनवाइटेड बाई, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले लें। तो इरेज कर रहे हैं, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, पेज नंबर 75। अब हम बात करने वाले हैं 11 की। 11 क्या है हमारा? 11 देखो, टेल हिम टू डू द वर्क एट वंस, तो टेल हिम, आपको पता चल गया फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इम्पेरेटिव है। तो इम्पेरेटिव कैसे हो जाएगा? देखो 12वां, नहीं 11वां, देखो तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा लेट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट हिम, फिर आएगा बी, कल कराई थी आपको एक्सरसाइज, लेट हिम बी। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेट हिम बी टोल्ड टू द वर्क एट वंस। पूरा का पूरा सेम है ना? लेट हिम बी टोल्ड टू द वर्क। अब 12 देखिए, 12 क्या कह रहा है? ये 12 कह रहा है सर इट को सब्जेक्ट बना दीजिए, बना दिया। अब कुड आ रहा है तो कुड आ जाएगा। अब सर आपने बताया कुड के बाद क्या आता है? बी आता है, तो बी लगा दो। फिर बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन बाई नन, नन एनी वन ये सब आते नहीं है, तो यहीं खत्म हो गया। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो ये हमें हिंट में दे रखा है, तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रेमिसेस 13 है,
शुड बी, है ना, शुड आया तो शुड बी। कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, केप्ट। बाई नहीं लगाएं क्योंकि वन आया है, वन को हम बाई के बाद लिखते नहीं है। सॉरी, 14 देखिए, यू हैव टू हेल्प अस। अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी, फिर क्या आ जाएगा, हैव टू, वी हैव टू, वी हैव टू, बी की थर्ड फॉर्म, वी हैव टू बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, वी हैव टू बी हेल्प्ड, लिसन बाई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यू का सब्जेक्ट यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम 15 की बात करते हैं। देखो, इसके लिए भी इंट दे रखी है, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज। कर ही दिया, इंट क्या दे रखी है, देखो इट इज टाइम, मैंने आपको बताया इट इज टाइम वालों को लिख लेते हैं, फिर फॉर लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे इट इज टाइम, अब क्या लगाऊंगा, फोर, उसमें देखो फोर पहले ही आ चुका था, एक सेंटेंस था इसमें, पांचवा होगा शायद। इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट क्या था, शॉप टू बी क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।